वालों, तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लेकर आया हूं वो वीडियो है निमरा अहमद का और इसका टाइटल है फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सऊदी बादशाह बो डाउन टू मोदी। अच्छा जी, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि सऊदी अरबिया के जो बादशाह हैं वो ये मोदी के सामने झुके हैं। पता नहीं है भाई साहब क्या हो गया भाई, मुझे तो इस बारे में खबर नहीं है। चलिए भाई इन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि हुआ क्या है और इस पर पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो क्या कहती है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बड़ा होने वाला है क्योंकि कुछ अरसे पहले ही मोदी जी ने विजिट किया था, दौरा किया था सऊदी अरबिया का और हिस्ट्री में पहली बार सऊदीया के बादशाह ने इस्तकबाल किया है, वो भी मोदी जी का पूरे प्रोटोकॉल के साथ, और उनका इंतजार भी किया है। बैंड बाजे के साथ मोदी जी का इस्तकबाल किया गया है, किसी का भी आज तक नहीं किया गया है। इसी बारे में पाकिस्तानी अवाम को बताने वाले हैं कि ये एजाज़ अभी तक पाकिस्तान को भी हासिल नहीं हुआ है एज अ मुस्लिम कंट्री, और किसी और कंट्री को भी हासिल नहीं हुआ है। नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया गया है जैसा मोदी जी के साथ किया गया है। तो इस बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आज जानते हैं लोगों से। तब तक के लिए मेरे साथ रहे। ये लोग जो है आपके दोस्त नहीं है, चाहे ये कितने भी आपके करीब हो जाए, तो आप फिर उनके साथ क्यों जा रहे हैं, जबकि आप पाकिस्तान के साथ, जब आपको मसला बने आप पाकिस्तान की आर्मी हायर कर रहे हैं, जब आप पर कोई अटैक हो रहा है आप पाकिस्तान की आर्मी हायर कर रहे हैं, और जब पाकिस्तान को आपकी नीड पड़े और आप उधर चले जाएं मोदी के पास, ये तो एक अखलाकन भी नहीं है। एक मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नॉन मुस्लिम्स के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे क्या, उनका बिहेवियर उनके साथ बुरा था? देखिए नॉन मुस्लिम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। निजरान के साहिब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में ठहराए हैं, लेकिन आप ये बताएं कि क्या वो हमें फ़ायदा दे रहे हैं नॉन मुस्लिम? क्या उनके साथ हमारा मुआहदा हुआ है? इनके साथ, इंडिया के साथ वो हमें नुकसान दे रहे हैं, पाकिस्तान को हर्ट कर रहे हैं। एक मुझे बात बताएं, हर्ट कर रहे हैं। एक मुझे बात बताएं, हम गंदम कहाँ से ले रहे हैं? गंदम हम पहले तो अपनी काश्त कर रहे थे, लेकिन आप देखें कि गंदम हम, ये हमारे लीडर्स की जो है ना, हम इंडिया से गंदम ले रहे हैं, हालांकि ट्रेड बंद है। ट्रेड बंद है, लेकिन ये तो हमारे लीडर्स की है ना, उनको चाहिए कि आप आपस में ताउन करें। जब भुट्टो ने कहा था कि हम लोग अपना 5 कंट्री मिलके एशिया के अपना बैंक बनाएंगे, तो क्या हुआ, भुट्टो को फांसी लगा दी गई। क्यों नहीं उस वक्त काम किया गया? अच्छा, अगर हम चाइना और अमेरिका की बात करें, फिर हम उनसे ताल्लुकात कायम करने क्यों जाते हैं, क्यों उनसे मदद मांगते हैं? देखिए अमेरिका ने आज तक जब भी हमारे साथ ताल्लुकात बनाया, हमें क्या बनाया, हमें स्लेव बनाया। हमें कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि हम आपको इक्वालिटी देते हैं। क्या ये कहा है? आप बता दें कि तारीख में अमेरिका ने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम जाते तो उन्हीं के पास है ना, या उनके पास या चाइना के पास? हम नहीं जाते, ये हमारे लीडर जाते हैं, ये वो करप्ट पीपल जाती है जो जिन्हें हम लेके आगे आ रहे हैं। हम कब जाते हैं, अवाम कब जाती है? हम कब कहते हैं अमेरिका के साथ खड़े हो? हाँ? अवाम दिल से कभी भी नहीं चाहती उनके साथ ताल्लुक, लेकिन फिर भी मजबूरन हुक्मरानों को तो जाना पड़ता है ना। ऑफ कोर्स जाना पड़ता है। ये अब बात हुक्मरानों की आप करें, आप हुक्मरान आपस में आप देखें, जब भी कोई हुक्मरान हमारी सीट से उतरता है क्या होता है जी, ये करप्ट था। नवाज शरीफ उतरा, वो करप्ट निकला। इमरान खान उतरा, वो करप्ट निकला। अब ये जो शहबाज शरीफ है ये उतरेगा, ये करप्ट निकलेगा। कोई और आएगा, इवन साद रिजवी आएगा, वो उतरेगा, वो भी करप्ट निकलेगा। यहाँ एक सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहूँगी वो ये है कि रिसेंटली सऊदी और दुबई ने पाकिस्तान को ये तक कह दिया कि कश्मीर को भूल जाओ, इंडिया को अपना लो, तभी हम आपको लोन देंगे। ऐसा क्यों? देखें इस जगह हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आ जाती है कि तुम लोग, मफहूम है, मैं प्रॉपर हदीस कोड नहीं करता, तुम लोग एक मुआहदा करोगे कुफार के साथ जो वो तोड़ देंगे। अच्छा। जो वो तोड़ देंगे और तुम्हें एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो आप देखें दुबई ने हैलोवीन भी मनाई है कि नहीं हुई हैलोवीन? ये काफिर तरीका है, हमारे में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हदीस है कि ये बद्दू लोग उस काम पे उतर आए हैं, और डिस्ट्रक्शन जो इस्लाम की शुरू होगी ये वहीं से शुरू होगी, यहाँ से नहीं शुरू होने वाली, पाकिस्तान से नहीं शुरू होने वाली, ये उन्हीं लोगों ने शुरू करनी है। ये सऊदीया, ये जो दुबई वगैरह, क्या है, अब दुबई जो तुर्की है ये पूरा एशिया बन चुका था, और एक छोटी सी लहर आई है और अब सब कुछ जो है ज़मीन बोस हो गया। अब सऊदीया बन रहा है तो उस पर भी यही होगा, और फिर कहेंगे कि जी ये अल्लाह का ये है वो। ये तो होना है जब आप लोग अपने जो आपका मेन पॉइंट है जहाँ पे इस्लाम खड़ा हुआ है, आप इस्लाम पे ही नहीं खड़े हो रहे, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं अल्लाह से कि वो आपकी मदद करेगा और कहेगा कि जी नहीं मैं तो आपके साथ हूँ। ये तो नहीं करेगा अल्लाह। अच्छा, तो अल्लाह आपको क्यों कुछ नहीं दे रहा है जब आप इस्लाम के असली झंडा बरदार हो? तो क्यों सऊदीया डेवलप हो रहा है? क्यों सऊदीया के लोग खुश हैं? क्यों सऊदीया के लोगों की जेबों में पैसे हैं? क्यों सऊदीया के लोग नए नए बिजनेस आइडियाज लेकर आ रहे हैं? क्यों सऊदीया प्रोग्रेस कर रहा है? क्यों सऊदीया डेवलप कर रहा है? क्यों सऊदीया के लोग खुशहाल हैं, आटे की बोरी के पीछे मर नहीं रहे हैं? आपके यहां क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? इसका मतलब यह कि अल्लाह की मेहरबानी उनके ऊपर ज्यादा है, यूएई के ऊपर अल्लाह की मेहरबानी ज्यादा है,
क्योंकि आपकी तरह ना वो भूखे हैं, ना आपकी तरह वो नंगे हैं, ना आपकी तरह वो बिना किसी बिजनेस के हैं, ना आपकी तरह वो इंस्टेबिलिटी है, ना आपके आपकी तरह प्रॉब्लम है वहां पे। तो अल्लाह क्या उसको दिमाग नहीं है क्या? वो देख रहा है ना कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। आप सही कर रहे हैं तब भी 75 साल में आपकी तबाही हो रही है, और वो गलत कर रहे हैं तब भी वो आबाद हो रहे हैं, तब भी वो आगे बढ़ रहे हैं, तब भी वो खुशहाल हैं, वहां के लोग, वहां के शहरी खुशहाल हैं। आपकी तरह की जिंदगी तो जी नहीं रहे हैं गरीबी वाली, कि आपके यहां 75% से ज्यादा लोग गरीब हैं बकौल आपके इकोनॉमिस्ट। मैं नहीं कहता भाई आपके इकोनॉमिस्ट, वहां पे कितने परसेंट की गरीबी है भाई? सऊदी अरब में, यूएई में कितने परसेंट के? और टर्की एशिया बन गया था। अच्छा, अरे बाप रे बाप, ओह ऐसी बात है। कहां घुस गया टर्की पता है ना? और टर्की की इकोनॉमी भूकंप आने से पहले टर्की की इकोनॉमी वैसे ही तबाह हो गई थी। तो अच्छा हुआ कि भूकंप के नाम पर बहुत सारी एड मिल रही है उसको, मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलेंगे उसको, तो थोड़ी बहुत तो ठीक भी कर लेगा। खैर ठीक क्या करेगा, खाक करेगा, खाक में तो मिला हुआ है। उसको भी उसकी करने की सजा मिली है। काफिर मदद करना है वहां भी। पाकिस्तान ने कितनी मदद भेजी? सबसे ज्यादा मदद भेजने वालों में इजराइल भी है, जो जिसे आप कहते हो कि जी पूरे मुसलमानों का दुश्मन है, उसने मदद भेजी और टर्की ने एक्सेप्ट की। आप हमें काफिर कहते हो, हमने मदद भेजी और टर्की ने एक्सेप्ट की, और वहां पे वाहवाही हो रही है हमारी इंडिया की और इजराइल की, और आप बात करते हो। असल काफिर आप लोग हो। सर पाकिस्तान भी इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान है, तो सर एक मुस्लिम कंट्री की मदद मुस्लिम कंट्रीज नहीं करी ना। सऊदी अब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दुबई, बांग्लादेश, इवन इंडोनेशिया के साथ हमारे ताल्लुकात खराब है। क्या कहेंगे इसके बारे में? एज अ मुस्लिम कंट्री हम क्यों पीछे हैं? देखिए, एज ए मुस्लिम कंट्री सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जिस शख्स को चुन के लाते हैं ना, वो हमारा मुफाद नहीं देखता, वो पहले वो सेटल करता है कि मैंने पहले 20 साल क्या लगाया, मैं उसको पूरा करूं। वो ये नहीं देखता कि मेरी आवाम भूखी है। बट इफ वी टॉक अबाउट मोदी के बारे में मैं यही कहूँगा कि आप देख लें कि वो ये जानते हुए मोदी ने कि कश्मीर में इंडिया हमारे साथ क्या कर रहा है, फिर सऊदी अरब ने उनको बुलाया वहाँ पर और प्रोटोकॉल दिए। आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है। तो आज़ाद कश्मीर हमारे पास जो है उसका आई डोंट नो, मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ। अच्छा, आज़ाद कश्मीर का आपको पता नहीं है? नहीं पता तो है, पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान में है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने अपना सब कुछ अलग रखा हुआ है। मगर वो फिर भी कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान से अलग करूँ। ये आपने देखा ही होगा न्यूज़ चैनल्स पर। क्या अलग रखा है भाई? क्या उनकी अपनी फौज है वहां पर? क्या वो अपना बजट बनाते हैं? क्या वो अपने कमाई का इस्तेमाल कर सकते हैं? सब कुछ पाकिस्तान करता है, सारा कंट्रोल पाकिस्तान के हाथ में। क्या बात का आजाद है? वो गुलाम है पाकिस्तान का, ऑक्युपाइड बाई पाकिस्तान है वो। अगर वो एक आजाद मुल्क होता, जैसा कि आप दावा करते हो आजाद कश्मीर, तो उनकी अपनी कमाई पर उनका अपना हक होता। पाकिस्तान के खजाने में पैसा ना रहते हो तो उसके, उनको अपनी कमाई खर्च करने का हक होता। पाकिस्तान उनके लिए बजट न दे रहा होता उन्हें। अगर वो आजाद होते, अलग मुल्क होता, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं होता, तो वो अपनी फौज खुद बनाते। पाकिस्तान की फौज वहां क्या कर रही है? पाकिस्तान की पुलिस वहां क्या कर रही है? तो कश्मीरियों को तो आपने गुलाम बना रखा है ना वहां पे। अब ये हमारे जम्मू कश्मीर, और हमारे जम्मू कश्मीर पर क्या जुल्म हो रहा है आप जो कह रहे हो, वो इंडिया का है, उसके कागज इंडिया के पास हैं। बलूचिस्तान में क्या कर रहे हो आप? जबकि बलूचिस्तान पर तो जबरन कब्जा किया आपकी सेना ने हमला करके। हमने तो हमला करके कब्जा नहीं किया कश्मीर पर। कश्मीर का हमारे साथ विलय हुआ, जैसा बाकी 550 से ज्यादा रियासतों का हुआ, वैसे ही कश्मीर की रियासत का भी विलय हुआ हमारे साथ। चूरन खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, होना जाना कुछ नहीं है, बस चूरन खाओ, मजे लो। इस पर ये वो उनकी गलती नहीं है। आप आज़ाद कश्मीर में पेट्रोल देखें 60 रुपीज़ जा रहा है, पाकिस्तान में क्या जा रहा है 270, 230। अब आप ये कहेंगे कि हम आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ाद कराएं या हम कश्मीर को पाकिस्तान? हम नहीं कह रहे, आज़ाद कश्मीर वाले खुद कह रहे हैं, उनकी बात कर रही हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है, लेकिन कश्मीर कह रहा है कि मैंने अब पाकिस्तान नहीं बनना। क्यों? उनके पास जो उनका लीडर है, चुना हुआ शख्स है, वो उनके मुफाद के लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए नहीं कर रहा, वो उनके लिए। कायद आज़म को देखें, कितने पाकिस्तान के जनरल थे, गवर्नर जनरल, और तनख्वाह कितनी ले रहे हैं? 1 रुपया।
गवर्नर जनरल और वही कायद आज़म है जो कह रहे हैं अपनी लाइफ में कि मैंने अब 1500 पर डे कमाना है। उस वक्त 1500 क्या था, आज का 120 इस तरह तो नहीं, मतलब लाख से भी आगे था उस वक्त का 1500, और फिर वो अपने मुल्क और कौम के लिए 1 रुपया ले रहे हैं। तो ऐसा लीडर तो हमें उनके बाद नहीं मिला। उनको भी शहीद कर दिया गया, कायद आज़म को भी, और उसके बाद लियाकत अली ख़ान को भी शहीद कर दिया गया। जो हमारी सीट पे हमारे मफाद के लिए खड़ा होता है उन्हें तो हम कत्ल कर देते हैं, और जो अपना पैसा बनाता है उनके साथ हम यूथ के बन के खड़े हो जाते हैं कि हम जी इनके सपोर्टर हैं। देखें इमरान खान ने धरने दिए, क्या हुआ उन धरनों में? आपको याद होगा कितनी माओ ने अपने बेटे खोए, जाती थी बेटा गुम जाता था। ये साद रिजवी ने धरने दिए, क्या हुआ? गरीब लोगों की रेडियाँ लूट ली। ऐसे धरनों से काम नहीं होता, धरनों से मुल्क बनते होते तो भाई क्या होता। अब इंडिया को क्या पता था कि हम कश्मीर पर हमला करेंगे और पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा पूरे 1 घंटे के लिए। कश्मीर पर हमला करेंगे, हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जो है वो 1 घंटे के लिए खड़ा हो जाएगा। सर मैं आपको एक बात दूं, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, तो सर जम्मू कश्मीर में हमारी 100 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। देखिए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर की अगर बात करें स्पेशली, वहाँ पर वो लोग 5G इंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर पेट्रोल की कीमत देखें, यहाँ पर क्या पेट्रोल की कीमत चल रही है, वहाँ पर दे रहे हैं ना। वो जो उनका लीडर है वो देख रहा है कि मैं खा रहा हूँ तो मेरी आवाम भूखी ना रहे। मेरी आवाम, हमारा लीडर क्या कर रहा है? वो कहता है मैंने इसको NRO नहीं देना, मैंने इसको, आवाम भूखी मरती रहे, मैंने तुझे NRO नहीं देना। भाई तू अपना NRO संभाल के रख, तू आवाम को देख जो तुझे वोट दे के आई है। वो सामने भाई साहब हैं, वो उनसे पूछे वो कैसे अपना घर चला रहे हैं। उन्हें NRO से क्या मतलब है? उन्हें NRO से क्या चाहिए? वो जो खा के चले गए, आप कह रहे हैं कि हमने अंडर द टेबल पैसे नहीं लेने, फिर आप अंडर द टेबल पैसे लेके और फिर उसे बाहर भेज रहे हैं। क्यों जा रहा है वो बाहर? एक शख्स आपकी जेल में से बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? आप क्यों जाने दे रहे हैं? आवाम पागल है? हम क्या सुपारियाँ खा के नशा करके सो रहे हैं? हमें नहीं पता क्या चल रहा है हुकूमत में, और फिर ये कह रहे हैं कि जी हम लोग अपनी हुकूमत के साथ वफादार हैं। भाई हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो कहें कि हम NRO नहीं देंगे। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो बाहर निकल के देखें कि ये भूखा है, मैंने इसको खाना देना है, ये बच्ची है, ये इसका मैंने करना है। ये हमें नहीं चाहिए कि वो लीडर पैसे लेके भाग गया। वो भाग क्यों रहा है? आप जाने दे रहे हैं। वो भाग नहीं रहा, आप जाने दे रहे हैं। और तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि बाहर से चोर उठ के आके हमारा वज़ीर आज़म बन गया। चोर उठ के आ गया, हमारा वज़ीर आज़म बन गया। Last year, Dubai actually called about 10,000 Pakistanis in engineers and like other jobs, in other IT jobs, right? It's not like other countries are not giving you like it's not like other countries are not giving you opportunities. They are. It's up to us to like number one, as a student I want to go outside, let's say Italy. The thing is that I didn't have any awareness towards how to do it. You go to an agency and they tell you everything, they don't tell you how. Like our people don't know the opportunities that await them, and that's one of the reasons that we're having these issues of IT and everything that you just said. Number two, you know why India is so ahead of us in IT? Two of their people created the world's largest virtual university, and it's free, nearly free to all Indians. They just hold a minimum fee, and the minimum fee is just because they want them also to providing quality education, sir. I mean, they're motivated to make their country go ahead of everything else in the world. Let's see China. Let's talk about China. They're creative. They're really creative. Like they train their children from a young age how to be a member of society, not how to stay at home. Like let's say, let's talk about me for example. My parents were really protective of me as a kid. They didn't want me going outside the home. Like यार घर से बाहर क्या करना जाके लोग होते उठा के ले जाते हैं, right? तो सर उठा के ले जाती है यहाँ पर, ये बात भी मानने वाली है। लेके तो जाते हैं, लेकिन let's say कोई भरोसा है यहाँ पर? आपको यहाँ पर सिक्योरिटी फील हो रही है? No. I mean, come on, I'm standing in front of a cafe and I don't feel secure right now. Come on. So, it's not that. They, like, I've seen Chinese people, I'm the type of person who has international friends. Like, I like to learn languages. It's my hobby. I know Japanese and other languages. Their parents train them from a young age how to be a model civilian. What our parents do is the Chinese teach their kids how to be polite, how to be good people. हमारे क्या होता है यहाँ पे कोई झगड़ा होता है, अच्छा कितने कितना कौन है, चलो जाके सारे पकड़ते हैं, कौन मामा कौन ताया सारे निकलते हैं बाहर। वहाँ पे ऐसा नहीं है। और अगले दिन पर्चा हुआ तो वही थाने नहीं, ये भी नहीं कि बच्चा होने देते हैं, फिर थानों के ऊपर जाते हैं।
तो वहाँ पे तो ऐसा नहीं है. They have law, they have order, they have good parents telling their children what to do. हमारे यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं. I shouldn't say this. Don't put it in. Okay. But Okay, sir. yeah. So, long story short, they teach their kids from a young age how to be model civilians. We teach our kids how to make money. Okay. चाहे सही तरह से हो, चाहे गलत तरह से हो. ठीक हो गया. लेकिन पैसा आना चाहिए. चाहिए. They don't do that there. Okay, sir. They teach their kids. They teach their kids how to clean, how to work. यहाँ पे तो ये होता है ना कि घर में औरत है, चलो सारे काम करो. वहाँ पे मर्द भी करते हैं सारे काम यार. Come on. They teach their kids. Their education level, you said that it's higher from us. It's because of this. ठीक हो गया. The students are more, they know what they have to do. And they do everything to achieve it. ठीक हो गया. आप इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हैं कि चाइनीज स्टूडेंट फेल, इज अ डिस्ग्रेस टू द फैमिली, ये है वो है. यहाँ पे क्या होता है? फेल हो गया, चलो टीचर की होती थी. राइट? सो दैट सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो. होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, लाजमी मेंशन कीजिएगा. इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत. मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और जो आखिर में भाई जो बातें कह रहा था वो बड़ी अच्छी बातें की और बातों बातों उसने बता दिया कि जी हमारे यहाँ दहशतगर्दी है और ये है और वैसा है वैसा है. ठीक है, देखिए हम अपने बच्चों को और आज से ये संस्कार नहीं दे रहे. ये हमारे संस्कारों में है, ये हमारे परंपराओं में है और आज से नहीं है, गुरुकुल के जमाने से है. ये चीजें हमारे यहां से चाइना तक गई. चाइना में बौद्ध धर्म पाया जाता है, बाकी तो एथिस्ट हैं लेकिन बाकी बौद्ध धर्म भी है, वो हमारे यहां से गया. जापान में बौद्ध धर्म हमारे यहां से गया. हिंदू गॉड्स वहां पे हैं जापान में, जापानीज वेशभूषा में आ गए हैं. तो कल्चर हमने जो फैलाया है वो कल्चर यही है. शिक्षा देना, ज्ञान देना, पोलाइट रहना, पूरी दुनिया को अपना एक घर समझना, वसुधैव कुटुंबकम रहना, अतिथि देवो भव, अतिथि को जो मेहमान आते हैं उनको देवता के बराबर माना गया है हमारे यहाँ. तो ये सब संस्कार हमारे सनातन धर्म में है और आज से नहीं है, हजारों साल से है. आप लोग क्या सीखते हो नहीं सीखते हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है. हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, हमारे संस्कार हमारे क्या मिले हैं हमारे पुरखों से, वो हजारों साल से मिलते आ रहे हैं और वही है, वही असलियत है और उसी को दुनिया अपना रही है. खैर, ये तो कोई बात. अब आते हैं कि जी सऊदी अरब और यूएई, मुस्लिम वर्ल्ड, इंडिया, मोदी, ये सब क्या है. देखिए, भारत के जो नेता हैं पीएम मोदी, उनको क्या सऊदी अरब वाले मुसलमान पागल हैं कि अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान देते हैं? क्या सऊदी अरब के मुसलमानों को यह समझ नहीं आती जो आप लोग प्रोपेगेंडा करते हो कि जी इंडिया तो एंटी मुस्लिम है, मोदी तो घोर एंटी मुस्लिम है? क्या उनको यह बात पता नहीं है? क्या आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है उन्हें? उन्हें सब पता है. उन्हें बेसिकली असलियत पता चल गई है कि जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के द्वारा फैलाया जाता है वो प्रोपेगेंडा है, वो झूठ है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है. सच्चाई तो कुछ अलग है, उनके अपने सोर्सेज है ना. तो जब उन्होंने असलियत देखी तब उन्हें लगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल गलत पोर्ट्रे किया गया है. तो उन्होंने अपना सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया, नागरिक सम्मान. यूएई ने अपना सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया. और सिर्फ ये बात यूएई और सऊदी अरबिया की नहीं है, फिलिस्तीन जैसे देश ने भी, जिसके लिए आप झंडा उठाते हो ना, उसने भी पीएम मोदी को सम्मान दिया है, अपने यहां का पुरस्कार दिया है. और कई सारी कंट्रीज है, मुझे याद है कि 7 से ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो पीएम मोदी को सम्मान दे चुकी हैं. तो क्या सारी की सारी उनकी समझ चली गई है? क्या उनको नहीं लगता कि यहां पे मुस्लिमों के खिलाफ काम हो रहा है? जनाब, उनको बिल्कुल नहीं लगता. उन्होंने पता किया है, आके यहां पे देखा है, समझ के गए हैं, तभी उन्हें असलियत पता लगी है कि जो पाकिस्तान की तरफ से दिखाया जाता है वो तो बिल्कुल उसके उलट है. इंडिया में मामला, पाकिस्तान में 98% एक ही धर्म के, एक ही मजहब के लोग हैं, तब भी यहां पे शांति नहीं है, पीस नहीं है. और हिंदुस्तान में 130 करोड़ लोग हैं और वहां पे सारे दुनिया भर में जितने आपको रिलीजन मिलेंगे उन सारे रिलीजन के लोग रहते हैं और तब भी वो पीसफुल है, तब भी वहां पे कू नहीं होता, तब भी वहां पे वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, तब वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं. और बिना ये पीस के मुमकिन नहीं है. अगर यहां पर भी लोगों पर जुल्म होता धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो ये हम प्रोग्रेस नहीं करते. खैर, चलिए, तो ये था आज का वीडियो और अपने कमेंट्स में राय जरूर लिखिएगा अपनी. तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ. नमस्कार. फाइनली वीडियो खत्म हो चुका है. आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा. नया है तो सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.
आप लोग को और एक नया वीडियो में मिलता हूँ।